आप काफ़ी समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी लग नहीं रही है। ना ही आपको पता है कि नौकरी कब मिलेगी, किस दशा में मिलेगी, किस वर्ष मिलेगी, किस आयु में मिलेगी। तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है और मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए हम चलते हैं आज के विषय की ओर। यह है लग्न कुंडली और इसमें 12 भाव होते हैं। आपकी कुंडली में भी इसी तरह के अंक लिखे होंगे, हो सकता है अंक अलग अलग हो सकते हैं मगर इसी तरह का आकार होता है। और 12 भाव होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश। तो आज हम जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें देखें, किसी भी कुंडली में सबसे पहले आप ये देखें कि क्या सरकारी नौकरी लगने के योग हैं भी कि नहीं है उस कुंडली में। तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो बनाया है, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा ऊपर। उसमें आप योग देख सकते हैं। इसमें भी हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि दसम भाव का स्वामी यानी 10वें भाव में जो अंक लिखा है, आपके में अलग अलग अंक भी हो सकता है उसका स्वामी। जैसे 10 अंक का स्वामी कौन है, यहाँ पर कौन है, ये जानने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 10वें अंक का स्वामी कौन है, शनि है। 9 अंक का स्वामी कौन है, गुरु है। मान लीजिए गुरु है, ये है, मान लीजिए गुरु है, इन दोनों का है। तो 9 अंक का स्वामी गुरु, 10 अंक का स्वामी शनि। यदि ये दोनों साथ में बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, तो ऐसे में सरकारी नौकरी लगती है। इसी प्रकार से इस भाव पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाए, लग्नेश पंचम का स्वामी एक साथ बैठ जाए, दशमेश पंचमेश एक साथ बैठ जाए केंद्र में या त्रिकोण में, तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि आपको किस वर्ष और किस आयु वर्ष में आपको नौकरी मिलेगी। तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपके 10वें भाव में कौन सा अंक लिखा है। जैसे इस कुंडली में देखें तो 10वें भाव में 10 का अंक लिखा है, इसका स्वामी कौन है। तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं 10 और 11 का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। आप यहाँ लिख लीजिए शनि इसका स्वामी होता है। यहाँ देख लीजिए 9 के अंक पर 9 के अंक का स्वामी कौन होता है। 9वें भाव में आप यहाँ आपका कोई और अंक लिखा होगा, आप इसमें से देख सकते हैं जो भी भाव लिखा उसका स्वामी आप लिख लीजिए। यहाँ पे 9 लिखा है तो हमने गुरु लिख लिया। ठीक है। अब हम पहले देखेंगे भाई यहाँ पे जो स्वामी बैठे हैं वो कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए हमने देखा यहाँ शनि और गुरु बैठा है, मतलब दशमेश भाग्येश योग बना है। इसको पहले तो योग चेक कर लेंगे, योग बना है और 10वें स्थान पर बैठा है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 10वें में कौन सा अंक लिखा है, हमने देखा 10 का अंक लिखा है इसमें। तो आपकी कुंडली में जो महादशा है वो यदि शनि की चल रही है, ऐसी आपकी स्थिति है, मान लो यही स्थिति है, और इसमें यदि शनि की महादशा चल रही हो और शनि की ही अंतरदशा चल रही है, यानी दशमेश में दशमेश का अंतर, तो आपको निश्चित ही नौकरी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में दशमेश यानी जो भी अंक यहाँ लगा दशमेश की महादशा चल रही हो और भाग्येश का अंतर चल रहा है, यहाँ भाग्येश कौन है, गुरु है, इसमें गुरु है, 9 का अंक का है, गुरु का गुरु स्वामी है 9 के अंक के, तो गुरु है। यानी शनि की दशा चल रही हो, गुरु की अंतरदशा चल रही हो, उसी वर्ष आपको नौकरी लगकर ही रहेगी, इसमें कोई संदेह मात्र भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें, आपको एक उदाहरण कुंडली बताता हूँ जो एक गवर्नमेंट जॉब में है। एक उदाहरण कुंडली है, इसमें यह जातक गवर्नमेंट जॉब में है, आईटी सेल में है, गवर्नमेंट के आईटी सेल में है। तो यहाँ आप देखें 10, यहाँ पे 10 दशमेश कौन है, 10 के भाव में कौन सा अंक लिखा है, 11। 11 का स्वामी कौन है, जो हमने अभी देखा था 11 का स्वामी कौन है, शनि है। अब यहाँ देखें 11 का स्वामी कौन है, शनि है। फिर इसके बाद देखिए 9वें अंक पे कौन बैठा है, 9 का स्वामी कौन है, 10 का स्वामी कौन है, भाई यहाँ 10 अंक लिखा है, इसका स्वामी कौन है, शनि, इसका भी स्वामी शनि है। तो दोनों अंक का स्वामी शनि ही है। और शनि कहाँ बैठा है, दशम में बैठा है, यानी दशमेश भाग्येश
या दशमेश दशमेश दोनों योग इसको बने हैं। इसलिए इस जातक को राहु महादशा में जन्म हुआ, गुरु के बाद इसको शनि महादशा में नौकरी मिली है और 21 वर्ष इसको नौकरी मिल गई, क्योंकि 20 वर्ष तक इसको 2 वर्ष 4 वर्ष शायद इसको राहु चली है, 16 वर्ष गुरु चलती है, तो 20 और 21वें वर्ष जैसे ही शनि आई, शनि में शनि का अंतर है, इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। चूँकि शनि है इसलिए टेक्निकल वर्क करता है व्यक्ति, जैसे कंप्यूटर का कार्य है या टेक्निकल जो भी कार्य है उस क्षेत्र में नौकरी मिलती है। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि कब आपकी नौकरी लगेगी, किस वर्ष लगेगी। फिर हम देखते हैं अगला योग देखते हैं। अगला हम योग देखते हैं कि यदि आपको दशमेश लग्नेश चल रहा हो, मतलब यहाँ जो भी अंक लिखा है इसमें शनि है 10 के स्वामी, और यहाँ लग्न में जो अंक लिखा है उसका स्वामी, तो 1 के अंक का स्वामी कौन होता है? 1 और 8 का स्वामी होता है मंगल। 1 और 8 का स्वामी होता है मंगल। तो मंगल भाई मंगल होता है, तो दशमेश की महादशा चल रही हो, मान लीजिए शनि की महादशा चल रही हो, जिस वर्ष शनि की महादशा चल रही हो और मंगल का अंतर चल रहा हो, अंतरदशा मंगल की चल रही हो, तब भी आपको नौकरी मिलकर ही रहेगी। यहाँ पे आपका कोई और अंक भी हो सकता है, तो आप इसमें देख लें कि उस अंक का स्वामी की अंतरदशा चल रही हो, इस अंक के स्वामी जो भी अंक यहाँ बैठा है उसकी महादशा चल रही हो, तब भी आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद दशमेश भाग्येश योग होता है, जो हम आपको बता चुके हैं। अब हम दशमेश लाभेश योग देखते हैं। यदि दशमेश की दशा चल रही हो, यहाँ पे जो अंक लिखा है उसकी दशा महादशा चल रही हो, यहाँ पे जो अंक लिखा है, यहाँ पे 11 का अंक लिखा है, यहाँ पे 11 का स्वामी कौन होता है? 10 और 11 का कौन होता है? शनि होता है। मान लीजिए शनि होता है, तो शनि की ही दशा चल रही हो, शनि का ही अंतर चल रहा हो, तब भी आपको नौकरी मिलकर ही रहती है। इसके अलावा और 2 योग होते हैं, जैसे ये प्रबल योग है, और भी 2 योग होते हैं, जैसे लग्नेश दशमेश योग, दशमेश की दशा चल रही है यानी मंगल की महादशा चल रही है। यहाँ पे 1 का अंक मंगल है आपके में जो भी अंक लिखा हो, उस अंक का स्वामी 1 का स्वामी मंगल की महादशा चल रही हो जिस वर्ष, और दशमेश की अंतरदशा चल रही हो, उस वर्ष भी आपको नौकरी मिलकर ही रहती है। और एक और योग है भाग्येश दशमेश योग, यानी भाग्य की महादशा चल रही हो, यहाँ 9 का अंक है, 9 के अंक का स्वामी हमने देखा है कौन है? गुरु की महादशा चल रही हो और 10वें भाव में बैठा है, 10 अंक का स्वामी कौन है? शनि की अंतरदशा चल रही है, तब भी आपको नौकरी मिलकर ही रहती है। तो आज हमने इन सभी महादशा के और दशाओं के बारे में देखा, और इससे आप आराम से जान सकते हैं कि आपको किस वर्ष सरकारी नौकरी का योग है, और आप उसे अपने आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में। आपको उदाहरण कुंडली भी हमने बताई। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो, कोई भी डाउट हो सकता है इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम उसका ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।